गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 5 कोयला और पेट्रोलियम। बच्चों, आपने देखा होगा कि हम अपनी जिंदगी में, दैनिक जीवन में बहुत सारे संसाधन प्रयोग करते हैं। जैसे आपको समझाने के लिए मैं स्क्रीन का प्रयोग कर रही हूँ, तो ये भी क्या है, एक संसाधन है। एसी है, टीवी है, कार है, फ्रिज है, ये सारी चीजें जो हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, संसाधन। नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक संसाधन दो व्यापक रूप। संसाधनों से इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्राकृतिक संसाधन है क्या। संसाधन दो तरह के होते हैं। एक तो मानव निर्मित, जो मानव ने बनाए हैं, जैसे स्क्रीन है, कूलर है, फ्रिज है, एसी है, ये सारे मानव निर्मित संसाधन है। दूसरे कौन से होते हैं, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन मतलब जो हमें प्रकृति की देन है, जो हमें प्रकृति की तरफ से मिले हैं, उनको हमने नहीं बनाया। जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, ये सारी चीजें क्या है, प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन को आगे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या है, जो कभी भी खत्म नहीं होते। ठीक है, आप जिनका जितना मर्जी उनका प्रयोग करो, वो संसाधन खत्म नहीं होंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश है, वायु है, इनका आप जितना मर्जी प्रयोग करो, ये चीजें खत्म नहीं होंगी। उन संसाधनों को हम बोलते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। दूसरे हैं हमारे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि इनके नाम से क्लियर हो रहा है, समाप्त होने वाले मतलब ये कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। जैसे क्या है, पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, ठीक है, और प्राकृतिक गैस है, ये सारे क्या है, जल्दी खत्म होने वाले, मतलब कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाएंगे। तो इनको हम क्या बोलते हैं, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। इस चैप्टर में हम 3 समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन डिस्कस करेंगे, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। आइए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कोयला। कोयला बेटा आप सबने देखा होगा, काले रंग का, ठीक है, थोड़ा कठोर पदार्थ होता है। ये रंग इसका काला होता है, पत्थर की तरह होता है। अब ये बनता कैसे, ठीक है, 300 मिलियन ईयर्स पहले आप देख लो क्या था, धरती पर क्या थे, घने जंगल थे। तो जैसे ही प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे बाढ़ आ जाती है, ऐसी कुछ आती है, तो उससे क्या होगा, ये जंगल और ये जो पौधे थे जमीन के नीचे धंसते गए। तो ज्यादा ताप और दाब की वजह से ये जो पौधे थे, ठीक है जी, किसमें कन्वर्ट हो गए, कोयले में। जो भी हमारी मृत वनस्पति थी, वो बहुत सारे सालों के बाद एक प्रोसेस चला, उसके बाद ये किसमें, एक प्रक्रम में, धीमा प्रक्रम था, मतलब बिलियन ईयर बोला ना मैंने, लाखों वर्ष लगे। धीमे प्रक्रम द्वारा वो किसमें कन्वर्ट होगी, सारी मृत वनस्पति कोयले में। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इतने सालों बाद ये जो हमारी मृत वनस्पति है कोयले में कन्वर्ट हुई, तो ये फिर समाप्त होने वाला संसाधन क्यों है, क्योंकि इसको बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है। अब बेटा कोयले से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। सबसे पहले है कोक, ठीक है, और कोयला गैस। कोक क्या है, कोक भी एक कठोर पदार्थ होता है, ठीक है, जिसका प्रयोग हम स्टील की इंडस्ट्री में करते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारे पास कोयला गैस। जब हम कोयले से कोक को प्राप्त कर रहे होते हैं, तब ये गैस निकलती है, कोयला गैस। इसको भी बहुत सारे उद्योगों में एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है पेट्रोल और डीजल, ठीक है। पेट्रोल, डीजल प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम द्वारा पाए जाते हैं। पेट्रोल और पेट्रोलियम में फर्क है। पेट्रोल क्या है, पेट्रोलियम का एक हिस्सा है। अब पेट्रोलियम कैसे बनता है, ठीक है, पेट्रोलियम भी कैसे बनता है, अब हम वो प्रक्रिया समझते हैं। समंदर में, ठीक है, जैसे जो समंदर में जीव रहते हैं, जैसे वो मृत जो जीव होते हैं समंदर के नीचे नीचे धंसते जाते हैं, ठीक है। नीचे जब हवा का ताप कम होता है, हवा का प्रेशर कम होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से जो मृत जीव हैं वो लाखों वर्ष के एक धीमे प्रक्रम द्वारा किसमें कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम में। जो कोयला था वो मृत वनस्पति से परिवर्तित हुआ कोयले में, और जो पेट्रोलियम है मृत जीवों से वो कन्वर्ट हो गया, परिवर्तित हो गया किसमें, पेट्रोलियम में। फिर पेट्रोलियम से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सारे पेट्रोलियम का ही हिस्सा है और हमें पेट्रोलियम से ही मिलते हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि पेट्रोलियम समाप्त होने वाला संसाधन क्यों है। नेक्स्ट है
पेट्रोलियम का परिष्करण, जैसे अभी मैंने बोला कि पेट्रोलियम बहुत सारी चीजों का संग्रह है, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, ये सारी चीजें, तो इन सारी चीजों को पेट्रोल से अलग करना, उस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम का परिष्करण। मतलब पेट्रोलियम के साथ और जो पदार्थ हैं उनको अलग करके, उनको शुद्ध करके जहां उनका प्रयोग होना है वहां उनको प्रयोग करें, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पेट्रोलियम का परिष्करण। तीसरा जो हमारा समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है वो है प्राकृतिक गैस। ये भी पेट्रोलियम के साथ और क्या बनती है, प्राकृतिक गैस बनती है मृत जीवों के धीमे प्रक्रम द्वारा, ठीक है। प्राकृतिक गैस क्या है, ये सारे इसका प्रयोग वायु का प्रदूषण काफी हद तक कम किया जा सकता है। मतलब ये एक साफ, आप इसको ईंधन बोल सकते हो। साफ ईंधन का मतलब जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो हवा में बहुत कम प्रदूषक फैलते हैं, इसलिए प्राकृतिक गैस का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। आजकल आपने देखा होगा कि कारों वगैरह में भी प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्राकृतिक गैस को हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। अब संपीड़ित वर्ड इसके साथ क्यों यूज करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक गैस, आपको पता है कि गैस को किसी भी अगर हम कंटेनर में भरते हैं तो उसकी सारी जगह घेर लेती है। तो सिलेंडर में जब हम प्राकृतिक गैस को भरते हैं कारों वगैरह में फिट करने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा भरने के लिए हम उस पर ऊपर से दाब डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से हम उसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं। अब यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया कि हमारे पास समाप्त होने वाले 3 प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। तो अब हमने बड़ी बुद्धिमानी से, समझदारी से इनका प्रयोग करना है, ताकि जब भविष्य में भी हम इनका प्रयोग कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो हमें गाड़ी क्या है, एक ही रफ्तार में, एक गाड़ी को समान और मध्यम रफ्तार से चलाना चाहिए, मतलब कांस्टेंट स्पीड पे हमें चलाना चाहिए। जो हमारे टायरों का दाब है वो भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। और गाड़ी का रख रखाव, मतलब उसकी मेंटेनेंस जो है वो हमें प्रॉपर चेक करनी चाहिए कि हमारी गाड़ी की मेंटेनेंस प्रॉपर होती है। इन सभी प्रयोगों को जब आप करते हो, सभी सावधानियां जब आप लेते हो, तो इससे क्या होता है, एक तो आप पेट्रोलियम और ये सारी चीजें यूज भी कर रहे हो, दूसरा भविष्य में भी अपने लिए इनको बचा रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। तो इन सभी उपायों को करके हम इन संसाधनों का प्रयोग भी कर सकते हैं और भविष्य के लिए भी इनका प्रयोग सुनिश्चित बना सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।